सब्सक्राइब करो तले उंगली का निशान। बाजोड़ में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक सरहद पार से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में पाक फौज के लॉन्स नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए। कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट के इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। कुलभूषण से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ऑर्डिनेंस समेत दीगर 6 ऑर्डिनेंस भी एजेंडे में शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 27 अमवात हुई, जबकि मजमूई तादाद 5,892 हो गई। मजीद 1,073 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस 2,76,288 हो गए। आसिफा भुट्टो की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। ASP आयशा गुल और AC महरीन बलोच को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। आइंदा समाअत पर लतीफ खोसा को दलाइल के लिए तलब किया गया है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बकरा ईद की आमद मंडियों में रश लगने लगा। जानवर अवाम की पहुंच से बाहर हो गए, जबकि छुरियां तेज करवाने वाली दुकानों पर भी अवाम का जमे गफीर लग गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों का कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी। मकबूजा वादी में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। नौजवानों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के बहाने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, जबकि खवातीन की बेहुरमती का सिलसिला भी न रुक सका। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के बायस अद्वियात की कमी का सामना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डर्बी में प्रैक्टिस जारी। कौमी क्रिकेट टीम ने 3 घंटे के 2 प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेगी। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ स्किल्स पर खुसूसी तवज्जो देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को। और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। टिकटा दो ले ले
जैसा ही मैं तो अपना नवाज अंजुम थे जनूबी पंजाब वालों एक नवा चैनल लॉन्च थींदा पे JNN देखना ना भुलाए एक फटाफट सब्सक्राइब करो तले उंगली का निशान उसे को पुश करे सो ते सब्सक्राइब थी वैसी से अपने धरती का चैनल होवे ते हाथ ठड्डा थी वे मंठार चैनल वे सोहने सुरीले तक सॉन्ग मिलसन सोहने सोहने खबर तक सुनने को मिलसन बस याद रखाए JNN चैनल। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो TV एंड ऑल दीज थिंग्स हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड बट इट्स अ पेएबल है कि इसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी आती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। I congratulate to JNN channel that they are going to be positive people, they are going to give positive news, at the same time they'll create a harmony between everyone, west, east, all the best should be there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुड लक टू JNN और हमारी पूरी दिली ख्वाहिशात ये हैं कि आपको कामयाबी मिले और बड़ी ज़रूरत है मीडिया, एक सच्चा और खरा मीडिया चैनल की ज़रूरत है और होपफुली ये प्रूव करेंगे कि बिल्कुल सही खबर आवाम तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888-595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। आपके लिए JNN बेहतरीन चैनल है। इसको देखिए अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारे भाइयों के साथ और ख़वातीन के साथ भी, क्योंकि ये पूरी फैमिली का चैनल है और मेरी बेस्ट विशेस इस चैनल के साथ हैं। प्लीज़ ज़रूर देखना ना भूलिएगा JNN चैनल। बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यू चैनल लॉन्च करने के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सहाफ़त के जितने तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उनको पूरा रखेंगे और जितना जो अगर मीडिया पे किसी किस्म के जो प्रोपेगेंडाज होते हैं या गलत बयानियाँ होती हैं उनसे जो है आप गुरेज करेंगे और सच्चाई से जो है वो तमाम लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। मैं जो नया चैनल लॉन्च हुआ है JNN, उसको अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। बड़ी नई टीम है, यंग टीम है और उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह मेहनत से जैसे पहले काम करते रहें, अभी भी काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं
अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। मैं JNN चैनल के जमशेद नूर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह एक नया चैनल शुरू किया है। मेरी दुआ है कि वो इस काम में तरक्की करें और इस मुल्क में अच्छी अच्छी ख़बरें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएँ ताकि लोग इससे महसूस भी हो सकें और लोगों को अच्छी चैनल न्यूज़ और अच्छे प्रोग्राम देखने का मौका मिले। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बाजोड़ में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज का जवान लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गया। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बाजोड़ में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज का जवान लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाजोड़ में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर जो वो दहशतगर्दों की जानिब से एक मरतबा फिर जो वो हमला किया गया और इस हमले में पाक फौज का जो है वो जवान शहीद हो गया। और DGI SPR के मुताबिक जो है वो सरहद पार से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर जो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया उसमें जो वो फौज के लांस नाइक समीउल्लाह जो वो शहीद हो गए हैं और इसकी जो तस्दीक है वो DGI SPR की जानिब से जो वो कर दी गई है। जबकि गुज़श्ता रोज भी जो वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस बात को जो वो वाज़ेह किया गया था कि सरहद पार से जो वो अगर चेक पोस्ट को जो वो निशाना बनाया जाएगा उसका जो वो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज जो फायरिंग की गई जो दहशतगर्दों की जानिब से जो वो चेक पोस्ट को जो वो निशाना बनाया गया उस जो वो भरपूर उसकी जो वो जवाब में जो वो पाक आर्मी की जानिब से जो वो कार्रवाई भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। सेनेट इजलास का 11 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ कामा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट इजलास का 11 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ कामा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट इजलास का 11 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ कामा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट इजलास का 11 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बिलाल मलिक। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास के हवाले से 11 नुकाती एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। इजलास में खास तौर पर जो कलभूषण भारतीय राय एजेंट है उसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस पेश होना है उससे ज्यादा जो है वो नजरें हैं सबकी। जबकि इसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस और भी जो है वो सेनेट के इजलास में पेश होंगे। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में जब ये ऑर्डिनेंस पेश किया गया था तो हुकूमत की काफी खींचातानी की गई थी और अब ये हुकूमत जो अपोजिशन है उसकी जानिब से तैयारी कर ली गई है और अपने अरकान की जो तादाद है उसको पूरा रखने के हवाले से भी जो है तैयारियां की जो जा चुकी है अपोजिशन की जानिब से। आज जो है वो सेनेट में हुकूमत जो है वो भारतीय राय एजेंट कलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस जो है वो सेनेट में पेश करेगी। इससे पहले भी कौंसलर रसाई जो है वो दी जा चुकी है भारतीय एजेंट के हवाले से, जबकि आलमी अदालत इंसाफ का दोबारा जो है उन्होंने हिदायत किया कि एक बार फिर कौंसलर रसाई दी जाए। इस हवाले से ऑर्डिनेंस जो है वो आज सेनेट में पेश किया जाएगा। अपोजिशन पूरी तैयारी में है और
आज जो है उनको आपने उन्होंने अरकान की तादाद भी जो है उन्होंने पूरी रखने का जो है वो लोगों को कहा को हिदायत की है कि तमाम जो अपोजिशन अरकान है वो सेनेट इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास 4 बजे होगा। इस हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो ऑर्डिनेंस पास होता है या ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या मुज़ाहमत आती है हुकूमत को, इस हवाले से 4 बजे ही पता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुजफ्फराबाद में इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आप खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुजफ्फराबाद में इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। मुश्ताक मिन्हास का कहना है कि सकूत कश्मीर के मरकजी किरदार का इस्तकबाल नहीं कर सकता। नाज़रीन, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुजफ्फराबाद में इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुजफ्फराबाद में इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। मुश्ताक मिन्हास का कहना है कि सकूत कश्मीर के मरकजी किरदार का इस्तकबाल नहीं कर सकता। नाज़रीन, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुजफ्फराबाद में इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। मुश्ताक मिन्हास का कहना है कि सकूत कश्मीर के मरकजी किरदार का इस्तकबाल नहीं कर सकता। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुजात से। जी शुजात, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुजफ्फराबाद में इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान की 5 अगस्त को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुश्तरका इजलास में शिरकत मुतवक्का है। मुश्ताक मिन्हास ने अपने ट्वीट पर कहा है कि सकूत कश्मीर के मरकजी किरदार का इस्तकबाल नहीं कर सकता। जो हमारी लीडरशिप को चोर लुटेरे के हैं, उनका इस्तकबाल कैसे करूँ। जी बहुत शुक्रिया शुजात तफसीलात से आगाह करने के लिए। आम खबर से आपको आगाह करते चले। वज़ीर आज़म की हदायत पर टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन फिर से खोलने का फैसला कर लिया गया। मोबाइल ऐप के जरिए नौजवान रजाकार वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स में रजिस्टर हो सकेंगे। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हदायत पर टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन फिर से खोलने का फैसला कर लिया गया। मोबाइल ऐप के जरिए नौजवान रजाकार वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स में रजिस्टर हो सकेंगे। माविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानात आज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस का ऐलान करेंगे। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हदायत पर टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन फिर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल मलिक। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलने का जो है हुकूमत की जानिब से इंडिया दे दिया गया और दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वो खोली जाएगी। इस हवाले से जो मुआवने खुसूसी हैं नौजवान वज़ीर आज़म इमरान खान के उस्मान डार, वो आज जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका ऐलान भी करेगा और बाकायदा उसका जो है वो आज उसको शुरू कर दिया जाएगा और जो टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन है उसको दोबारा खोला जाएगा। हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया था कि ये इन्होंने एक फोर्स बनाई है जो रजाकार फोर्स है। इस हवाले से कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो तकरीर की थी टाइगर फोर्स के जवानों से खिताब किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि दरख्तों की जो लगाने का अमल है उसको तेज किया जाए और उसमें टाइगर फोर्स के जवानों को भी जो है वो शामिल किया जाए। जबकि SOPs के हवाले से भी ईद उल अज़हा के मौके पर SOPs पर जो मुरतब किए गया इंतजामिया की जाने से उन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी टाइगर फोर्स की काफी जिम्मेदारियां हैं और टाइगर फोर्स से ये काम लिया जा रहा है। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा खोलने का इंडिया दिया गया और हुकूमत की जाने से और कहा गया कि मजीद जो नौजवानों को मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल मलिक। हमारे नुमाइंदे बिलाल मलिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। नाज़रीन, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने आइंदा समाअत पर लतीफ खोसा से दलाइल तलब कर लिए। आसिफा जरदारी की तौहीन अदालत की दरखास्त पर ASP आयशा गिल और AC महरीन बलोच आइंदा समाअत पर तलब। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट केस के हवाले से आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई है। जज आजम खान की जानिब से समाअत की गई है, जिसमें आज इब्तदाई तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है अदालत में, और जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर लतीफ खोसा जो आसिफ अली जरदारी के वकील हैं उनसे दलाइल भी तलब कर लिए हैं, और उसके अलावा आसिफा जरदारी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी इसके साथ यकजा कर दी गई थी जाली अकाउंट्स केस के साथ, उस पर भी समाअत हुई है, जिसमें आज आसिफा जरदारी की जो दरख्वास्त थी उस पर वकील सफाई जो हैं शेर अफजल, उन्होंने अदालत को बताया है कि आसिफा जरदारी जो हैं उनकी जानिब से दरवाजा तोड़कर वालिद से मुलाकात करने की कोशिश की गई, मुलाकात की भी गई, और कोर्ट के अहकामात दिखाए बगैर उन्होंने आसिफ जरदारी से मुलाकात की, और उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि आसिफा जरदारी जब पहुंची तब उनके पास अदालती हुक्मनामा नहीं था, तो ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। आसिफा भुट्टो की 4 घंटे तक आसिफ जरदारी से मुलाकात जारी रही, जिस पर आज अदालत ने आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा से दलाइल तलब करते हुए जो समाअत है उसको 7 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के टोके छुरियां तो तैयार कर ली हैं, लेकिन कारोबारी बंदिश और लॉकडाउन की वजह से कारोबार तबाह हो गए हैं। तंजीम लोहारा ने भी इंतजामिया के आगे दुहाई दे दी। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त बाजार लोहारा रावलपिंडी में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं। जी मैं इस वक्त रावलपिंडी के बाज़ार लोहारा में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान के आते ही जाहिर सी बात है कि लोहारा बाज़ार की शान शौकत बढ़ जाती है। छुरियाँ, कांटे, टोके, मशीनें, हर चीज़ तेज़ होना शुरू कर देती है। जिस तरह जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं, उसी तरह लोगों के मसाइल के साथ साथ आजकल इस दौर में कोरोना वायरस वबा की बीमारी के दौरान चूँकि माशी हालात लोगों के बहुत बुरे हो चुके हैं, इस माशी हालात बुरे होने के साथ साथ टोके छुरियाँ भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे बाज़ार लोहारा के एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो छुरियाँ टोके बेचते हैं, और इस सीज़न के हवाले से इनसे बात करते हैं कि आया क्या ऐसी सूरत हाल है, क्या माशी बदहाली है, क्या आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है। तो ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी इब्राहिम साहब, आप ये बताएं कि ईद कुर्बान की तैयारियाँ अरूज पर हैं और लोग जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी दुकानों में भी जो मशीनें चल रही हैं, रौनक लगी है, छुरियाँ, चाकू, टोके तेज़ हो रहे हैं, तो क्या आपके कारोबार में कोई वसअत आई है या कोई कारोबार में कमी वाक़ई हुई है? देखें जी, ये जो कोरोना वायरस की वबा है, इसकी वजूहात के मद्देनज़र हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसले किए हैं, लॉकडाउन का फ़ैसला किया है, इसकी वजह से माशी बदहाली बहुत हो चुकी है। यहाँ पे लोगों की कुव्वत से बाहर हो चुकी है, ख़रीदो कुव्वत, ठीक है जी। चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और बहुत सी आवाम बेरोज़गार हो चुकी है। जी कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पे पूरे के पूरे मुल्क में इस वक्त माशी बदहाली मौजूद है, उसके साथ साथ बाज़ार लोहारा रावलपिंडी में मौजूद तमाम दुकानदारान, तमाम ताजरान जो लोहे का कारोबार करते हैं, टोके छुरियाँ बनाते हैं, छुरियाँ टोके तो तेज़ किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ माशी बदहाली के हवाले से कोरोना वायरस की वजह से जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसकी वजह से भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पे वो माशी बदहाली का शिकार हैं। इनका कहना यह है कि हमारे कारोबार को वसअत दी जाए और हमारे कारोबार को खोला जाए, ताकि ये जो लोहारों बाज़ार में रहने वाले लोग काम करते हैं, इनके ऊपर भी माशी बदहाली के बजाय खुशहाली का कोई कदम आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया अदनान बरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज आज़मीन हज मिना में खुसूसी कम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकने वकूफ़ अरफा कल अदा होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज हो गया है। आज़मीन हज मना में खुसूसी कम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा कल अदा होगा और खिलाफ काबा भी जो है वो कल तब्दील किया जाएगा। आकाशा, मैं आपको बताया चलूँ कि आज़मीन हज ने करंतना ख़त्म करके एहराम की हालत में तवाफ़ किया। दिन भर अरफात में क़याम और मगरिब की अजान के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा की जाएगी और फिर रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले मैदान और पहाड़ों पर क़याम होगा। मैं आपको बताया चलूँ कि आज़मीन 10 ज़ुल्हज को फजर की नमाज के बाद मिना रवाना होंगे और जाज़ कराम शैतान को तंगिया मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। इसके साथ साथ आज़मीन सर मंडवाकर एहराम खोल देंगे और फिर तवाफ़ ज़ियारत होगी।
जी आकाशा। बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रावलपिंडी में तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज बंद, इंतजामिया और ताजरों में हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद पर इत्तफाक कर लिया गया है। नाजरीन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रावलपिंडी में तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज बंद, इंतजामिया और ताजरों में हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद पर इत्तफाक कर लिया गया है। नाजरीन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रावलपिंडी में तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज बंद, इंतजामिया और ताजरों में हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद पर इत्तफाक कर लिया गया है। नाजरीन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रावलपिंडी में तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज बंद, इंतजामिया और ताजरों में हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद पर इत्तफाक कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के अंदर जो वो स्मार्ट लॉकडाउन का जो वो आज दूसरा रोज है और तमाम छोटे बड़े जो अहम तजारती मराकज है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और कई मकामात पर जो वो खुफिया तौर पर दुकानें जो वो खुली रखी गई हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो वो ताजरों के खिलाफ क्रैकडाउन जो वो जारी है। गुज़श्ता रोज से जो इस क्रैकडाउन का जो वो आगाज किया गया था, जिसमें ताजरों और जिला इंतजामिया के एहलकारों और पुलिस एहलकारों के दरमियान जो वो काफी तलखलामी भी हुई थी, जिसके बाद जो वो अंजमन ताजरान यूनियन रावलपिंडी ने जो वो इस लॉकडाउन पर जो वो अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी जो वो करवाई थी और उनका ये कहना था कि नोटिफिकेशन पर मुकम्मल तौर पर जो वो अमल दरामद करवाने पर जो वो इत्तेफाक हुआ है और ताजरों की जानिब से जो वो आज मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं केहड़ोर पक्का का, जहां लोगों की खुशियों और तकरीबात का रंग दोबाला करने वाला तबका ख्वाजा सरा खुद ईद की खुशियों से महरूम नजर आ रहा है। उनका सिलसिला रोजगार ताहाल बहाल न हो सका, जिससे उनके घरों में फाकों की सूरत हाल पैदा हो गई है। केहड़ोर पक्का कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हुकूमत की जानिब से जैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया तो आवाम और ताजिर की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के अहकाम जारी कर दिए, मगर लोगों की खुशियाँ और दीगर तकरीबात में खुशियों का मजा दोबाला करने वाला तबका ख्वाजा सरा के घरों में अब भी फाका कशी का समा जारी है। इस हवाले से ख्वाजा सराओं का कहना है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मजीद उनका कहना था कि हुकूमत हमारे साथ तावन करे और हमारे लिए भी ईद की इस खुशी के मौके पर राशन का इंतजाम किया जाए। और उन्होंने कहा है कि शादी ब्याह के अहकामात में भी नरमी की जाए ताकि हमारा रोजगार भी चल सके और हम किसी पर बोझ न बने। ख्वाजा सराओं ने मजीद ये भी कहा है कि हुकूमत अगर नरमी नहीं करती तो हमें भी भूख के हाथों मजबूर होकर एहतजाज के लिए घर से निकलना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ निसार रहमानी, JNN न्यूज, किरोड़ पक्का। नेशनल हाईवे ओकाड़ा बाईपास पर 27-12 के करीब मजदा और ट्रक की टक्कर। हादसा के नतीजे में मजदा पर सवार 2 अफराद मौका पर जान बहक हो गए। पुलिस थाना सदर मौका पर पहुंच गई। नेशनल हाईवे ओकाड़ा बाईपास पर मजदा की ट्रक को टक्कर। ट्रक टायर फटने की वजह से रोड पर खड़ा था, जिसके पीछे से आने वाला मजदा ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में मजदा पर सवार 2 अफराद मौका पर जान बहक हो गए, जिनकी शिनाख्त तनवीर वल्द मुश्ताक और इम्तियाज वल्द रियाज से हुई। वाक़े की इत्तला पर मोटरवे पुलिस रेस्क्यू 1122 और पुलिस थाना सदर मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने नाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस थाना सदर ओकाड़ा ने जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जूही बैराज में ज़राई पानी की किल्लत का मामला। सूबाई वजीर महकमा अनहार सोहेल अनवर सयाल ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन ने पानी चोरी की शिकायत के अंबार लगा दिए। जोही बैराज में ज़राई पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ आबादकारों के मुसलसल एहतजाज के बाद सूबाई वजीर महकमा अनहार सोहेल अनवर सयाल ने जोही बैराज का दौरा किया। दौरे के दौरान जोही बैराज पर आबादकारों ने सोहेल अनवर सयाल को घेर लिया और सख्त एहतजाज किया। आबादकारों ने सोहेल अनवर सयाल के सामने जोही बैराज में ज़राई पानी चोरी की शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस मौके पर आबादकारों का कहना था कि ज़राई पानी की चोरी के जिम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे ही हैं। जोही बैराज से निकलने वाली नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। महकमा अनहार की मिली भगत से पानी चोरी होता है। हमारी लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन बंजर हो गई है। सूबाई वजीर महकमा अनहार सोहेल अनवर सयाल ने आबादकारों से मुखातिब होकर कहा कि जो भी पानी चोरी करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जलालपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान की हदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन का मकसद ईद उल अज़हा के मौका पर इलाके में अमन अमान की क़याम को यकीनी बनाना है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान की हदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का सर्च ऑपरेशन SDP सर्कुलर जलालपुर के ज़ेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना सदर जलालपुर के नवाही इलाकों और गिरदोनवा में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 61 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई है। गुज़िश्ता साल ईद उल फितर के दिन बस्ती जाफरी में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हुए थे। सर्च ऑपरेशन का मकसद ईद उल अज़हा के मौका पर इलाके में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। इसके अलावा इलाके में इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। थाना चक झमरा के नवाह में ASI अफजल खरल पर जानलेवा हमला, फायरिंग से ASI जख्मी। चक झमरा के नवाही गांव के रहायशी ASI पर गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद की जानिब से जानलेवा हमला किया गया। फायरिंग से ASI मामूली जख्मी, जबकि फायरिंग करने वाले अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। 156 के रहायशी ASI अफजाल अहमद खरल, जो कि थाना खड़ियाल नवाला में तैनात हैं, गुज़िश्ता रात अपनी गाड़ी पर ड्यूटी से वापस आ रहे थे कि उनके घर करीब घात लगाकर बैठे हुए नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे ASI के हाथ पर फायर लगने के साथ साथ घर का गेट भी छलनी हो गया। तमाम नामालूम मसला अफराद फायरिंग करने के बाद फरार हो गए, जबकि पुलिस ने इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। कहरोपका लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर का दौरा किया और खुली मार्केट्स बंद करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ताजिरों से ताउन की अपील भी की गई है, जबकि अंजुमन ताजिरान की जानिब से लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब भर की तरह किरोड़पक्का शहर में भी स्मार्ट लॉकडाउन फिर लगा दिया गया है। हुकूमत पंजाब के हदायत के मुताबिक 5 अगस्त तक तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे, मगर ताज़र हजरात इस बात पर मुतफिका नहीं हैं। शहर भर में भारी नफरी एलियट फोर्स, टाइगर फोर्स और पुलिस के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी गश्त कर रहा है, मगर ताजरों का कहना है कि इस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हम मुस्तरद करते हैं। मगर इंतज़ामिया का भी कहना है कि अगर दुकानें खुली तो भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और FIR भी होंगी। बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। शहर भर में भारी नफरी भी गश्त कर रही है। कैमरा टीम के साथ निसार रहमानी, JNN न्यूज़ किरोड़पक्का। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए।
पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300 7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुँचाएँगे जैसे पहुँचने चाहिए। जितना भी कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू कैमरामैन, टू एवरीबडी हूएवर इज वर्किंग। लेट्स होप इट इमर्जेस वेरी वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर्द सहाफ़त, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत और खुशी हो रही है जी। आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है
हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आम खबर से आपको आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में दी गई नरमी मौखर कर दी गई है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में दी गई नरमी मौखर कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में दी गई नरमी मौखर कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में दी गई नरमी मौखर कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में दी गई नरमी मौखर कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कंथकोट से खबर आपको देते चले। कंथकोट में रेलवे इंतजामिया की नाअहली की वजह से रेलवे स्टेशन का माल गोदाम गुज़िश्ता 20 सालों से खस्ता हाली का शिकार है। चोर माल गोदाम की कीमती मटेरियल और ट्रैक की पटरी भी चोरी करके ले गए। मुसलसल ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद होने से कारोबार जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंथकोट से JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मीर अली अकबर बेंगवार से, जो कि इस वक्त कंथकोट रेलवे स्टेशन माल गोदाम के मुकाम पर मौजूद हैं। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंथकोट रेलवे स्टेशन के मकाम पर। कंथकोट रेलवे स्टेशन में जो माल गोदाम बनाए गए थे वो गुज़श्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार हैं। लोगों की जानिब से यहाँ जो है इनका जो मटेरियल थी वो भी जो है चोरी कर दी गई है। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि यहाँ आज से जो है 20 साल कबल जो है यहाँ 5 ट्रेनें चला करते थे। यहाँ 2 मालगाड़ी थे और यहाँ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान मुख्तलिफ शहरों में लोगों की जो है वो कारोबार होता था, मगर वो जो है अब मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है और ट्रेनों की आमदरफ्त बंद होने की वजह से लोगों की जो कारोबार है वो मुअत्तल हो गए। लोग काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ये मुकम्मल तौर पर ये नाकारा हो चुका है और यहाँ के जो मटेरियल थे वो भी जो है लोगों ने चोरी कर दी गई है, जिसके वजह से यहाँ के इंतजामिया भी जो है यहाँ खामोश तमाशाई बनी हुई है। कंथकोट के शहरियों ने फिर वफाकी वज़ीर शेख रशीद से ये मुतालबा किया है कि पहले जो 5 ट्रेनें चला करते थे और लोगों का जो कारोबार था वो बेहतर होता था, वो ट्रेनें जो है फिर से बहाल किया जाए और इस गोदाम का जो मरम्मती काम करके इसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि लोगों का जो कारोबार है वो फिर से चल पड़े। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर। लिया करोल लाल ईसन वापडा एहलकारों के मुबैना बिजली चोरी करप्शन का भांडा फोड़ने पर वापडा एहलकारों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ थाना केरोड़ में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिस पर केरोड़ के आलिया के सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया। केरोड़ लाल ईसन वापडा ग्रिड स्टेशन कॉलोनी में वापडा एहलकार डायरेक्ट तारें लगाकर और बोगस मीटर इस्तेमाल करके बिजली चोरी कर रहे थे। मीडिया ने निशानदेही की तो केरोड़ लाल ईसन थाना में वापडा एहलकारों की जानिब से बाअसर शख्सियात की ईमा पर झूठी FIR दर्ज कर दी गई। झूठी FIR के इंदराज पर शहरियों ने पुरजोर मजम्मत की और वापडा एहलकारों की मुबैना बिजली चोरी करने पर वापडा एहलकारों के खिलाफ
खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और आईजी पंजाब से इस झूठी FIR को खारिज करने का मुतालबा किया है। लिया में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरी अपने मनपसंद जानवरों और अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए छुरियां वगैरह तेज करवाने दुकानों पर पहुंच गए। कोरोना वायरस दुकानदारों और शहरियों के आड़े आने लगा। मजीद जानते हैं वकार एवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक आते ही जो है शहरी बकरा को ज़िबा करने के लिए और जानवरों को ज़िबा करने के लिए सुन्नत इब्राहिमी को करने के लिए जो है शहरी ने यहाँ पर छुरा टोकी का रुख किया हुआ है। दुकानदार काफ़ी परेशानी इस मामलात में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पहले के निस्बत जो थी वो ज़्यादा शहरियों की तादाद थी, अब काफ़ी ज़्यादा कमी पेशी आई है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तो शहरी भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आप बताइएगा क्या चीज़ लेना है आप? अच्छा छुरियां गिन आया सी 10,000 15,000 कसाई आते बे एक अपना कुर्बानी दा अस हुण आप छुरियां गिन आए आप ही करें। महंगाई का दौर है, इतनी महंगाई है हद तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अस तो परेशान है, उन्होंने लॉकडाउन लगे हुए हैं, बाजार आवन सारे वास्ते मुश्किल बना खड़े। मेहरबानी करो तो कोई हालात सारे देख के सही काम। जी बिल्कुल, जैसे कि ये शहरी कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पहले की निस्बत जो है इस साल महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है और ऊपर से कोरोना वायरस ने हमारी कमर तोड़ दी है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शुक्रिया वकार एवान। राजनपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे राजनपुर सिटी प्लाजा जामपुर में ख्वाजा सरा ने ख्वाजा सरा पर पेट्रोल से भरी बोतल उंडेलकर आग लगा दी। ख्वाजा सरा को शदीद जख्मी हालत में TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी प्लाजा जामपुर में ख्वाजा सरा अरशद उर्फ रूबी ने अपने साथी ख्वाजा सरा तुफैल उर्फ शीला को इस वक्त पेट्रोल से भरी बोतल उंडेल कर आग लगा दी जब वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। जख्मी ख्वाजा सरा तुफैल उर्फ शीला को रेस्क्यू 1122 ने TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां अस्पताल जराये के मुताबिक उसका 60% जिस्म झुलस गया है जिसको बर्न यूनिट मुल्तान रेफर कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान राजनपुर के मुताबिक इस वाक़े का मुकदमा नंबर 364/20 दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। टंडवालायार में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल ट्रक के अड्डे में तब्दील हो गया। टर्मिनल दीवारें गिर जाने और फर्श उखड़ जाने से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान अजाब में मुब्तला। मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल से बनाए गए बस टर्मिनल की दीवारें इफ्तिताह से कबल ही गिर गई थी। इंतजामिया ट्रक खड़ा करने वालों को बाहर निकाले, दीवारें और फर्श की मुरम्मत का काम फौरी कराया जाए, रोशनी और पानी का इंतजाम किया जाए, अवाम का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक टंडवालायार के अवाम की सहूलत के लिए इंतजामिया ने कैरियर शाख के मुकाम पर न्यू बस टर्मिनल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर कराया था, लेकिन बस टर्मिनल का इफ्तिताह भी ना हो पाया था कि दीवारें गिर गईं और फर्श जगह जगह से टूट फूट गया था। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से दीवारें गिरी हुई और फर्श टूटे हुए न्यू बस टर्मिनल का इफ्तिताह करके अदलिया के हुक्म का जवाज बनाते हुए शहर से बाहर कैरियर शाख पर मुंतकिल कर दिया, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो और कोताही की वजह से बस टर्मिनल पर ट्रक अड्डा कायम कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें JNN न्यूज़।